भगवान श्री रमण महर्षि से भक्त ने पूछा, धर्मों में स्वर्ग, नरक व देवों की बात क्यों कही गई है? इस पर भगवान कहते हैं, यह सब इसलिए है ताकि लोगों को यह एहसास हो सके कि ये संसार के लिए है और केवल आत्मा ही सत्य है। धर्म साधक के दृष्टिकोणों के अनुसार है। उदाहरण के तौर पर भगवत गीता को ही ले लें। जब अर्जुन ने यह कहा कि वह केवल राज्य को पाने के लिए अपने इष्ट मित्रों व संबंधियों का वध नहीं करेगा, तो भगवान श्री कृष्ण बोले, ये मैं और तुम ना तो पहले थे, ना हैं और ना होंगे, ना तो कोई जन्मा और ना ही कोई मरा और ना ही आगे ऐसा कुछ होगा। इस विषय पर कुछ समय तक बात करने के बाद श्री कृष्ण ने कहा कि उन्होंने सूर्य को भी यही निर्देश दिया था। उसके माध्यम से यह निर्देश इक्ष्वाकु को मिला आदि। तब अर्जुन ने अपना संदेह प्रकट किया, ऐसा कैसे हो सकता है? वे तो बहुत वर्ष पहले जीवित थे। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन का दृष्टिकोण समझते हुए कहा, हाँ, तब से मेरे और तुम्हारे कितने जन्म हो चुके, मैं उन्हें जानता हूँ पर तुम नहीं जानते। ये कथन भले ही विरोधाभासी दिखे, परंतु दोनों ही प्रश्नकर्ता के दृष्टिकोण से सत्य है। ईसा ने भी कहा कि वे अब्राहम से भी पहले थे। भक्त ने पूछा, धर्म में ऐसे विवरणों का क्या उद्देश्य है? इस पर भगवान ने कहा, ताकि आत्मा के सत्य की प्रतिष्ठा हो सके। भक्त ने पूछा, भगवान सदा उच्चतम दृष्टिकोण से ही अपनी बात रखते हैं। इस पर भगवान कहते हैं, मुस्कुराते हुए, लोग सादे सत्य को नहीं समझेंगे। यह उनके रोजमर्रा के जीवन का सर्वव्यापी और शाश्वत अनुभव है। यही आत्मा का अनुभव है। क्या कोई ऐसा है जो आत्मा के प्रति सजग ना हो? फिर भी वे इसके बारे में सुनना तक नहीं चाहते, जबकि उन्हें यह जानने की बहुत उत्सुकता रही है कि वे इससे परे क्या है, इसे जैसे स्वर्ग और नरक और पुनर्जन्म आदि, क्योंकि उन्हें सादे सत्य की बजाय रहस्य से प्रेम है। धर्म उन्हें बहलाता है और अंततः केवल आत्मा की ओर ले जाता है। आप भले ही हो जो भी सोचे, परंतु अंत में आपको भी आत्मा की ओर ही आना होगा। तो क्यों ना अभी और यहीं आत्मा में स्थिर हों। एक स्थान पर बताया जा चुका है कि प्रश्नकर्ता को भगवान ने निरंतर बाइबल और गीता का पाठ करने को कहा। एक स्थान पर उन्होंने साधकों से कहा कि उन्हें अपने ग्रंथों से भी आगे निकलना होगा। सभी ग्रंथ केवल इसलिए बने ताकि मनुष्य को अपने मूल स्रोत तक जाने के लिए राह मिल सके। उन्हें कुछ भी नया ग्रहण करने की जरूरत नहीं है, बस उन्हें झूठे विचारों और निरर्थक धारणाओं का त्याग करना होगा। परंतु साधक ऐसा करने के स्थान पर विचित्र और रहस्यमय दिखने वाली चीज़ को पकड़ना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी प्रसन्नता कहीं और स्थिर है। यही तो उनकी भूल है। सभी ग्रंथ बिना किसी अपवाद के यही कहते हैं कि मुक्ति पानी है तो मन को मारना होगा। जब मनुष्य को ये पता चल जाता है कि मन का नियंत्रण उसका अंतिम लक्ष्य है, तो वह अपना ही अध्ययन नहीं करना चाहता। दरअसल ऐसे नियंत्रण के लिए जरूरी है कि आत्मानुसंधान करते हुए प्रश्न किया जाए, मैं कौन हूँ? केवल ग्रंथों के अध्ययन मात्र से आत्मा के विषय में यह अन्वेषण कैसे हो सकता है? केवल प्रज्ञा के नेत्र से ही आत्मा का अनुभव पाया जा सकता है। क्या राम को स्वयं राम के रूप में अपनी पहचान करने के लिए दर्पण की आवश्यकता थी? जिस मैं की बात कही जा रही है वह 5 आवरणों के भीतर है और ग्रंथ उससे बाहर है। इस तरह केवल ग्रंथों का अध्ययन करना व्यर्थ है। आत्मा तक जाना है तो हमें उन 5 आवरणों को भी भेदना होगा। यह पता करना होगा, मैं कौन हूँ जो बंधन में है, और केवल अपनी प्रकृति को जान लेना ही मोक्ष है। अपने मन को भीतर की ओर प्रवृत्त रखते हुए आत्मा में समावेश करना आत्मविचार है, जबकि ध्यान में सच्चित आनंद के रूप में आत्मा का ध्यान किया जाता है। कभी ना कभी ऐसा समय आता है जब मनुष्य को वह सब कुछ भूलना होता है जितना उसने सीखा है। एक ज्ञानी में वे सभी गुण झलकते हैं जिनके बारे में ग्रंथ बतलाते हैं। इस प्रकार चाहे जो भी हो, ये पवित्र ग्रंथों का भी कोई उपयोग नहीं है।
हरि ओम तत्सत।